सुंदरबन के जंगल में एक कलवा कौवा रहता था। उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ एक सुंदर लड़की से कलवा कौवा की शादी करा देती है। उसकी बीवी का नाम टुनटुनी चिड़िया रहता है। अगले दिन कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, देखो टुनटुनी चिड़िया, इस जंगल में मैं लकड़ी बेच के कितना ही कमा लेता हूँ। मैं सोच रहा था मैं यहाँ से कहीं दूर काम करने के लिए चला जाऊँ। वहाँ पे और मेहनत करूँगा और ज़्यादा पैसे आएंगे। क्या बोलती हो तुम? अजी मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जाइए, जाकर अपनी माँ से पूछिए। अगर वह बोले तो चले जाइएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कलवा कौवा जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, मैं क्या सोच रहा था, अब तो आपने मेरी शादी करा दी है। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है। अब मैं यह लकड़ी का काम और नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था मैं कहीं बाहर जाके काम करूं। कब तक ऐसे ही लकड़ी का काम करता रहूंगा? इसमें तो उतने पैसे भी नहीं मिलते। मैं दूसरे जंगल जाता हूं और वहां पे ज़्यादा मेहनत करूंगा और ज़्यादा पैसे आएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम करो, लेकिन बीच बीच में आते रहना और हमेशा फोन किया करना। इस तरह कलवा कौवा दूसरे जंगल में काम करने के लिए चला जाता है। वह वहां पहुंच के अभी कुछ ही दिन काम करता है। तभी एक दिन वह नदी किनारे जाता है। तभी वहां पे उसे एक और पंछी दिखाई देती है। वह उसे बहुत पसंद आती है। कलवा कौवा तुरंत जाता है और उससे पूछता है, ओ पंछी, आपका नाम क्या है? मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसी सुंदर पंछी कहीं नहीं देखी। मेरा नाम बुलबुल चिड़िया है, पर आप कौन हैं? पहले तो यहाँ पे आपको कभी नहीं देखी मैं। देखो बुलबुल चिड़िया, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। मैं बहुत दिनों से अपने लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ, पर तुमको देख के ऐसा लगा कि अब मुझे लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम क्या शादी करोगी मुझसे? वैसे मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आप जाइए, जाके मेरी माँ से बात कीजिए। अगर वो बोलती है तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखिए आंटी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। मेरे घर पे कोई नहीं है। मेरे माता पिता भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँ। बहुत खुश रखूँगा मैं उसे। मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। तुम देखने में भोले भाले काफी अच्छे लगते हो। चलो ठीक है फिर। मैं भी कई दिनों से अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ ही रहा था। आखिर तुम मिल ही गई। चलो तुम लोगों की परसों दिन शादी कर देते हैं। इस तरह कुछ ही दिन में कलवा कौवा की दोबारा शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कलवा कौवा कभी यहाँ पे रहता तो कभी अपने घर चले जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन कलवा कौवा अपनी दूसरी बीवी के साथ अपने घर में था। तभी अचानक से उसकी पहली बीवी कलवा कौवा के पास आती है। वह दोनों को एक साथ देख लेती है। तब कलवा कौवा से पूछती है, कलवा कौवा, यह लड़की कौन है और यह तुम्हारे साथ क्या कर रही है? अरे टुनटुनी, तुम यहाँ अचानक तुम यहाँ कैसे आ गई? ये टुनटुनी कौन है कलवा कौवा? पहले तो कभी इसे नहीं देखा। अरे कोई नहीं टुनटुनी, तुम जाओ घर पे। मैं आता हूँ शाम को, तब बात करते हैं। नहीं रुको एक मिनट, ये है कौन? मैं कलवा कौवा की वाइफ हूँ। हम दोनों ने अभी कुछ ही दिन पहले शादी किया है। पर तुम कौन हो? क्या बात करती हो? कलवा कौवा की पत्नी तो मैं हूँ। तुम कौन हो? अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने शादी किया है। अभी 1 महीना भी शादी किए हुए नहीं हुआ। ये सब क्या चल रहा है कलवा कौवा? आखिरकार हार करके कलवा कौवा दोनों पत्नियों को सारी बातें सच सच बताता है। सारी बातें सुनने के बाद दोनों पत्नियां कलवा कौवा को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं।